अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हम हॉलीडेज से वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रात को काफ़ी लेट आए थे हम, तकरीबन 7:30 बज चुके थे जब हम घर पहुँचे। तो चिप शॉप से हमने चिकन एंड चिप्स लिए थे बच्चों के लिए कि फिर खा के वो सो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है सो भी जल्दी गए थे। वहाँ पर वेदर तो बहुत अच्छा था बोस्निया में, लेकिन यहाँ जैसे एंटर हुए हम यूके में, उफ अल्लाह, लंदन में इतनी ज़्यादा सर्दी थी। शुक्र है इस दफ़ा मैं कोट वगैरह में लेके गई थी, अपना भी बच्चों के कोट्स भी साथ थे। तो ये है कि कोट्स का वज़न काफ़ी। और अभी मैं चेक कर रही थी वेदर, यहाँ पर सर्दी ये है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। घर में जो है ना बाकी सारे काम पड़े हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता करूँगी इंशाल्लाह। और क्योंकि 7 डेज़ तकरीबन घर बंद रहा, तो थोड़ी डस्ट वगैरह हो गई है, वो भी साफ़ करनी है। ये सारा सामान अनपैक करना है। हस्बैंड ने अपना रात को ही कर लिया था, आई थिंक वो अपना बैग ले गए थे रूम में। और ये है हलीमा का बैग, और ये है मेरा, और ये है तलहा का, और ये है नुसैबा का। तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हमने फुल वीक गुजारी है ये इस सामान के साथ। कोई एक्स्ट्रा सामान हमने नहीं लेके गए थे, और इसी सामान में जो है हमने गुजारा करना था। शुक्र है वहाँ जो अपार्टमेंट था वहाँ पर लॉन्ड्री भी थी, और जो वॉशिंग पाउडर वगैरह था वो भी मिल गया था। तो फिर एक दफ़ा लॉन्ड्री मैंने लगाई थी। तो काफ़ी मुश्किल होती है बच्चों के साथ स्पेशली कि आप गुजारा कर सकें इतने से सामान में। और स्पेशली हलीमा अभी वो पार्टी ट्रेन नहीं है, वो नापी भी यूज़ करती है, तो इसलिए उसकी नापीज़ वगैरह भी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो सामान मैं लेके गई थी उसी में जो है हमने मैनेज कर लिया सारा। अभी ये मैं सारा अनपैक करूँगी, वॉशिंग वाले सारे वॉश करूँगी निकाल कर। बच्चे स्कूल चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हलीमा है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू बेबी? है, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? नो। तो इसीलिए मैं वहाँ से कोई शॉपिंग नहीं कर सकी। बड़ा दिल था मेरा कि मैं कुछ बर्तन वगैरह जो है वो लेके जाऊँगी वहाँ से, बस कुछ निशानियाँ, लेकिन नहीं ले पाई। फिर चलो फिर कभी सही इंशाल्लाह। बच्चे अभी छोटे हैं तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल हो जाती है। और हमें ये था कि हमने एक्स्ट्रा लगेज नहीं लेके जा सकते। एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो फिर जो है ना क्या करेंगे। तो इसलिए जो ना चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी वहाँ पर, लेकिन ये है कि मेमोरीज़ के लिए कोई एक आध चीज़ बंदा ले लेता है। तो फिर मैंने एक छोटा सा लिया था, क्या कहते हैं, एक पार्ट सा, अभी मैं दिखाती हूँ वो। और एक ली थी की रिंग, हस्बैंड ने अपने लिए, वो हमेशा की रिंग्स ही कलेक्ट करते हैं। ये वाला पार्ट मैंने लिया था, इस पर वो बने हुए थे सराय, वो उस जगह का नाम था। और ये इस तरह से है छोटा सा लकड़ी का, तो ये मुझे अच्छा लगा था, ये मैंने लिया था। हस्बैंड ने इस तरह एक की रिंग ली थी जिसमें वो सारे आ जाते हैं। इस तरह से सराय वो लिखा हुआ है, और सराय वो पता नहीं क्या इसका नाम, थोड़ा सा वो है, जे जो है ना वो सॉलिड है। इस तरह से वीडियोस जो है ना वो उसमें सारी डिटेल्स शेयर है। और ये कुछ मैंने बुक मार्क्स लिए थे बच्चों के लिए। बहुत सारे काम है अभी करने वाले, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, और खाना वगैरह कुछ बनाना है। काफ़ी दिन, 7 दिन तकरीबन हम बाहर खाते रहे। अब तो बाहर खाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। और जब हम गए थे, ये वाला जो पौधा है बिल्कुल इसकी डंडियाँ सी थी ड्राई, लेकिन अब देखें कि इस पर ग्रीनरी सब्ज़ा आ चुका है माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन यह है कि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, फ्रीजिंग कोल्ड है अभी भी यूके में। ये हमने नहीं सोचा था, कि सुना था कि सरायवो या बोस्निया में वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, माइनस टेम्परेचर होगा, लेकिन वहाँ पर वेदर बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत इंजॉय किया। यह है कि वहाँ पर आपको जो कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ जो है आप जंपर वगैरह या थोड़े से थिक क्लोथ्स पहन लेना तो आराम से आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोट्स की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। लंदन में जब हम लैंड हुए, लूटन एयरपोर्ट पर हम लैंड हुए थे, और फिर जो है हम तकरीबन लूटन से 1 घंटा लगा हमें लंदन पहुंचने के लिए। और वहाँ पर तो अल्लाह बहुत ज़्यादा सर्दी थी। खैर हमने बहुत इंजॉय किया, और अब सफ़र हुआ इख्तिताम पजीर।
और बाकी जो अब रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, छोटे मोटे घर के काम। तो अभी बज चुके हैं 11, इंशाल्लाह अब मैं करूँगी काम। तो ये वाली वीडियो शायद थोड़ी सी बोरिंग हो जाए तो लेकिन खैर, आई होप आपने जो लास्ट व्लॉग्स हैं वो इन्जॉय किए होंगे। और ये है दूध वाली सेवियाँ, ये फ्रीज़ की हुई थी, और ये सालन भी है, सिर्फ आटा गूंदना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम शुक्र है कि मैंने किया हुआ था, तो आसानी हो गई है। तो आगे मैं मज़ीद व्लॉग्स शेयर करूँगी पूरी फुल एनर्जी के साथ। मैंने अपनी पूरी बैटरी फुल चार्ज कर ली है, तो इंशाल्लाह तो आई होप आपको मज़ा आएगा। तो आगे काफ़ी सारे शेयर करूँगे, लाइक डेली व्लॉग्स जो होते हैं इस तरह से। डेली तो नहीं होंगे, जैसे मेरी होती है रूटीन में वैसे ही। देखें मेरा क्या हाल हो चुका है। सुबह मैं ब्रेड बनाने लगी ना, तो मुझे अपने घर का टोस्टर जो है उसके समझ नहीं है कि उसका टाइमर कैसे चेंज हो गया, कि वो अपने टाइम पे जब निकली ब्रेड तो उसका ये हशर नशर हो चुका था। खैर, इस तरह थोड़े थोड़ी जो चीज़ें हैं वो होंगी, काम साथ साथ चलते रहेंगे। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। बैग पैक्स जो हैं वो मैंने खाली कर लिए हैं, और जो कपड़े ऑलरेडी वॉश कर लिए थे ना वो साफ़ हैं, उनकी स्मेल भी ठीक है। तो पहले मुझे लगा था कि मैं सब वॉश कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है किसी दूसरी कंट्री में जो है ना वो कपड़ों की जो है ना वो स्मेल सी होती है, तो इसलिए मुझे जो है ना वो होता है कि चलो फ्रेश कर लूँगी। तो फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी हो गए हैं कपड़े, तो मैंने सोचा कि ये वॉश कर लूँ। ये बच्चों के कपड़े हैं सारे, और इनको मैंने अलग कर लिया है, और ये वाले मेरे हैं इस साइड पर। जो कलर मुझे थोड़ा सा शक है कि हो सकता है इनके कलर निकले, तो इसलिए इनको मैंने अलग कर लिया है। वैसे भी एक लॉन्ड्री में सारे फिट नहीं आएंगे, तो 2 लोड्स होंगे तकरीबन, तो फिर इसीलिए जो है ना मैंने अलग कर लिया है। इसलिए अभी चेक भी किया है पॉकेट्स वगैरह में बच्चों की कुछ ना हो, क्योंकि बच्चे अक्सर टिश्यू वगैरह रखते हैं पॉकेट्स में। तो फिर जब मैंने वहाँ बोझिया में लॉन्ड्री लगाई ना, मैंने चेक नहीं किया, ऐसे कपड़े डाल दिए, तो फिर जो टिश्यू थे ना वो सारे स्टिक हो गए। वॉश हुए कपड़े जो है ना उनमें वो स्टिक हो गए, छोटे छोटे वो वाइट वाइट डॉट्स नज़र आते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब वो दोबारा से अच्छे से साफ़ करने पड़ेंगे। मैं सोच रही हूँ कि इस्त्री करूँगी शायद ठीक हो जाए। और ये मैं बताना चाह रही थी, ये अबाया मैंने यूज़ किया है पहने हुए, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और सर्दी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती, बहुत अच्छा फैब्रिक था ये। और इसका डिज़ाइन भी कुर्ता स्टाइल में था ये, और बहुत अच्छा स्टिच हुआ, और मुझे खुद पसंद भी आ गया है। लेकिन ये है कि पहने हुए मैं काफ़ी मोटी लग रही थी इसमें, ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। लेकिन यह है कि वो दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि मैं ये सोच रही थी कि शायद जो है ना मैंने इसके अंदर जो काफ़ी थिक टॉप पहने हुए थे, तो इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा मोटी लग रही थी। पता नहीं इस कलर का रिफ्लेक्शन था या क्या, लेकिन इसमें मैं काफ़ी मोटी लग रही थी। मुझे खुद भी फील हो रहा था, और मेरी सिस्टर ने भी कहा कि बाजी आप काफ़ी मोटी लग रही है। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई मैं मोटी लग रही थी इसमें। तो चलो लेकिन अच्छा है। इसके ऊपर मैंने ज़्यादातर जो है ना कोट ही पहने रखा, लेकिन यह है कि कुछ पिक्चर्स वगैरह मैंने ली थी इसी तरह। तो अगर आपने पिछले व्लॉग देखे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर नज़र आया होगा। अगर नहीं देखे तो ज़रूर चेक कीजिएगा, आई होप अच्छे लगेंगे आपको। और लॉन्ड्री भी लगा दी है, और ये मैं यूज़ करूँगी आज इंशाल्लाह। बालों का हशर नशर हो गया है अपने के और बच्चों के भी, नुसैबा और हलीमा के तो वैसे ही बालों को जान नहीं है, लेकिन यह है कि पता नहीं वहाँ का पानी था। और शैम्पू वगैरह भी मैं जो बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ वो नहीं लेके गई थी साथ, क्योंकि सामान की वजह से मैंने सोचा ज़्यादा हो जाएगा। तो अपार्टमेंट्स वगैरह में जाओ या होटल में देते हैं, लेकिन वो बहुत ही पोर क्वालिटी होती है। पता नहीं वो कैसा होता है कि बिल्कुल भी जना उन्होंने बालों का हशर नशर कर दिया है। तो मैंने सोचा कि अपने बालों को भी पहले ऑयलिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद शावर लूँगी ना, तो ये मैं यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। शुक्र है ये मैंने ले लिया था। और नुसैबा भी तो स्कूल चली गई है, लेकिन उसके बाल अच्छे थे। उसके बाद वहाँ पर वॉश करने के बाद ना तो इतने वो टैंगल पड़ गए थी उसके बालों में। सुबह जो है ना मैंने उसकी कंघी की बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये है कि चलो अब आप वापस आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा से ठीक हो जाएंगे। पानी का भी होता है, कई दफ़ा किसी कंट्री का पानी भी सूट नहीं करता, शायद पानी हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो शैम्पू की वजह से ख़राब हुए हैं। तो
चलें जी, अब साथ साथ मैं शेयर करती रहूँगी जब जब कोई बात याद आएगी। हॉलीडेज से वापस आए हुए आज 4-5 दिन हो गए। संडे रात को आए थे, तो मंडे को तो ठीक रही मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ना मैंने कपड़े वॉशिंग वगैरह करने वाला काम कर लिया था। ट्यूसडे को तबीयत ख़राब हो गई और फिर आज जाके उठी हूँ। आज है थर्सडे, तो आज काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से थोड़ी सी मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ, और वो सारी मैंने आज लिडल से ही कर ली है कि लिडल करीब पड़ती है, तो फिर मैंने सारी वहाँ से कर ली थी। उस दिन शाम को जो है ना वापसी पर मिल्क और ब्रेड ले आए थे जो ज़रूरी चाहिए थी, बाकी चीज़ें हमने सोचा कि बाद में कर लेंगे। तो थोड़ी बहुत तो घर में थी वो कर ली, हो गया गुजारा। लेकिन कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए थे, बच्चे जो ना कह रहे थे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये काम भी कर लेते हैं। ये है ऑरेंज जूस, इस तरह से ये स्मूथ वाला मैंने लिया है। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने सोचा कि विटामिन सी वगैरह अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो ख़ुद भी पीऊँगी और बच्चों को भी दूँगी। और ये छोटे वाले एप्पल और बनानास ये हलीमा ने पिक किए थे। मैंने सोचा ये छोटे वाले हैं तो ये उसके लिए अच्छे हैं कि वो ख़त्म कर लेगी पूरा। और ये थोड़े बड़े थे, एक उसने खा लिया था रास्ते में। ये लेमन्स और ये बिस्किट्स, एक क्रीम जैम वाले, और ये इस तरह से जो कुकीज़ थे वो, और ब्रेड। और इसकी सख्त ज़रूरत थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने जो शॉपिंग लिस्ट बनाई थी उसमें भी लिखा हुआ था, लेकिन हस्बैंड बिज़ी थे, टाइम नहीं मिला। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो ये लिडल वाली ट्राई करते हैं कि कैसी है। और हैंड वाश ये भी ख़त्म हो चुका था। और ये जो फैमिली पैक होता है टमाटर का वो वाला, और लेटेस, ये रेड जो पोटैटो है ये, और ये ब्रशेस नए थे। आज मैंने लिटिल में तो कोई वीडियो नहीं बनाई, जस्ट फटाफट जो चीज़ें चाहिए थी वही पिक की कि बहुत सारे काम है करने वाले। और ये मुझे ब्रशेस अच्छे लगे तो फिर मैंने ले लिए ये वाले। और ये क्रिस्प 2 डिफरेंट है थोड़े, और ऑरेंजेस ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं, और टेस्ट भी इनका अच्छा होता है। और ये कुछ टिश्यू पेपर्स बच्चों के बैग्स के लिए, और ये क्रैकर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और एक ये वाला मैंने लिया है रोलर, पता नहीं क्या कुछ जो भी है, और खुशबू अच्छी थी उसकी। और ये जो है ना स्वीट एंड सावर सॉस जो है ये मैं नूडल्स में डालती हूँ, अच्छा टेस्ट होता है। क्यूकम्बर है, साथ में हैश ब्राउन, और ये जो पोटैटो वेजिस है ये, और ये जो वॉशिंग लिक्विड है ये वाला लिया है, ख़त्म हो चुका है तो ये चाहिए था। तो शॉपिंग भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज फ्रिज भी सारा तकरीबन खाली ही है, तो इसके ये जो खाने हैं वो मैंने कुछ साफ़ किए हैं कि मैंने सोचा कि जो ग्रोसरी लाई हो ना वो रखने से पहले एक दफ़ा अच्छे से इसको साफ़ कर लूँ। साफ़ ही था, लेकिन मैंने ऐसे ही जो ना गीला कपड़ा लगाकर अच्छे से जो ना इसके जो ये वाले शेल्फ्स हैं वो साफ़ कर दी है। और इधर से भी ये वाला भी एक कर दिया है साफ़। तो बस ये वाला काम हो गया। अब ग्रोसरी वगैरह चली जाएगी फ्रिज में। सारी चीज़ें तो मैं फ्रिज में नहीं रखती, जैसे फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि बच्चों को फिर वो खांसी वगैरह का मसला हो जाता है। फ्रिज ओपन है तो इसलिए वो आवाज़ें दे रहा है, तो इसको मैं करती हूँ क्लोज़। बस यही टमाटर और ये जो सैलड वगैरह है यही रखूँगी फ्रिज में। बाकी सारी चीज़ें तो ड्रोज़ वगैरह में जाएंगी, फ्रिज में नहीं जाएंगी। तो बस ये वाला काम हो गया है। बाकी कुछ चीज़ें मैंने निकाल कर बाहर रखी थी वो भी रखती हूँ फ्रिज में। चले जी, ज़रूरी काम हो गए हैं आज, तो बाकी छोटे मोटे काम जो है वो बाद में करूँगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।